इंटरनेट ने बहुत कुछ इजीली एक्सेसिबल बना दिया है और पोर्नोग्राफी भी उनमें से एक है। आज के डिजिटल युग में हर तरह की इंफॉर्मेशन और कंटेंट हमारे फिंगर टिप्स पे है। जो चीज कभी छुपी हुई थी वो अब सिर्फ एक क्लिक पे अवेलेबल है। ये एक्सेसिबिलिटी ने हमारे जीवन को आसान बनाया है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो इससे कॉम्प्लेक्स भी हो गई हैं। इस इजी एक्सेस की वजह से पोर्न कंजम्पशन बढ़ गया है, खासकर यंग पीपल में। ये उनके विकास और मेंटल हेल्थ पर गहरा असर डाल रहा है, लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है। ये सिर्फ एक हार्मलेस एक्टिविटी नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई साइकोलॉजिकल और इमोशनल चैलेंजेस हैं। पोर्नोग्राफी एडिक्टिव हो सकता है। ये हमारे दिमाग और जिंदगी को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करता है। ये एडिक्शन इंसान को तनाव और डिप्रेशन की तरफ धकेल सकता है। ये एक डिजिटल ड्रग की तरह है जो प्लेजर का वादा करता है लेकिन दर्द देता है। ये टेम्पररी सुख और लॉन्ग टर्म दुख का कारण बन सकता है। हमें इस इशू के बारे में ओपनली बात करने की जरूरत है। समझ में इसके प्रति अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की जरूरत है। बहुत से लोग शर्म की वजह से चुपचाप स्ट्रगल करते हैं, हेल्प मांगने से डरते हैं। ये शर्म उन्हें और भी ज्यादा अकेला और मजबूर महसूस कराती है। उन्हें लगता है कि वो अकेले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और उन्हें भी मदद की जरूरत है। इस ऐसे का एम है पोर्न एडिक्शन के नेगेटिव इंपैक्ट्स के बारे में बताना और होप का मैसेज देना। यह समझाने की कोशिश है कि हम सब मिलकर इसे जीत सकते हैं। इससे बाहर निकलने का रास्ता है और रिकवरी पॉसिबल है। हर एक कदम जो हम उठाते हैं हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की तरफ ले जाता है। हमारा दिमाग प्लेजर सीक करने के लिए वायर्ड होता है। यह एक नेचुरल मैकेनिज्म है जो हमें खुशी और सेटिस्फैक्शन के मोमेंट्स को ढूंढने और एंजॉय करने में मदद करता है। जब हम कुछ एंजॉयबल एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। ये केमिकल हमें एक अच्छा फील कराता है और हमारे मूड को लिफ्ट करता है। ये फील गुड केमिकल उस बिहेवियर को रीइंफोर्स करता है जिससे हम वो बार बार रिपीट करना चाहते हैं। इस तरह से हम अपनी पसंदीदा एक्टिविटीज को एंजॉय करते रहते हैं। पोर्नोग्राफी इस नेचुरल सिस्टम का फायदा उठाता है। ये हमें एक आर्टिफिशियल और इंटेंस प्लेजर का एक्सपीरियंस देता है। ये दिमाग को डोपामिन से भर देता है, जिससे एक पावरफुल सेंस ऑफ रिवॉर्ड मिलता है। ये रिवॉर्ड इतना स्ट्रांग होता है कि हम उसके आदी बन सकते हैं। वक्त के साथ दिमाग इस डोपामिन ओवरलोड का आदी हो जाता है। ये एडिक्शन के सिम्टम्स को डेवलप करने लगता है। नॉर्मल एक्टिविटीज जैसे सोशलाइजिंग या काम करना कम अपीलिंग लगने लगता है। हम अपनी डेली लाइफ में इंटरेस्ट खोना शुरू कर देते हैं। ऐसे एडिक्शन डेवलप होती है। ये एक डेंजरस साइकिल बन जाता है जो तोड़ना मुश्किल होता है। दिमाग पोर्न के इंटेंस स्टिमुलेशन को क्रेव करता है, जिससे क्रेविंग और कंजम्पशन का एक विशियस साइकिल बन जाता है। ये साइकिल हमें और भी ज्यादा कंज्यूम करने पर मजबूर करता है। पोर्नोग्राफी सेक्स और रिलेशनशिप्स का एक डिस्टॉर्टेड व्यू प्रेजेंट करता है। ये अक्सर अनरियलिस्टिक सिनेरियोज दिखाता है और सिर्फ फिजिकल ग्रेटिफिकेशन पे फोकस करता है। इससे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पैदा हो सकती हैं और रियल लाइफ में हेल्थी रिलेशनशिप्स बनाना मुश्किल हो सकता है। जब कोई पोर्न का एडिक्ट होता है तो यूज इंटीमेसी और इमोशनल कनेक्शन में दिक्कत हो सकती है। यूज अपने रियल पार्टनर के साथ प्लेजर एक्सपीरियंस करने में दिक्कत हो सकती है। एडिक्शन की वजह से सीक्रेसी और आइसोलेशन बढ़ता है, जिससे रिलेशनशिप्स में दूरियां आती हैं। पोर्नोग्राफी की लत मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर डालती है। अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को कॉन्स्टेंटली देखने से बॉडी इमेज इश्यूज और लो सेल्फ एस्टीम बढ़ सकता है। एडिक्शन से जुड़ी शेम और गिल्ट एंजाइटी और डिप्रेशन का कारण बन सकती है। इसके अलावा पोर्न में अक्सर वायलेंस और एग्रेशन दिखाई जाती है, जिससे व्यूअर्स इन हार्मफुल बिहेवियर्स के प्रति डिसेंसिटाइज हो सकते हैं। ये हेल्थी सेक्सुअलिटी और रिलेशनशिप्स के परसेप्शन को बिगाड़ सकता है, जिससे बाउंड्रीज सेट करना और रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस करना मुश्किल हो जाता है। सेक्शन 5, पर्दे के पीछे पोर्न इंडस्ट्री का डार्क साइड। ये एक ऐसी दुनिया है जो अक्सर अपने असली चेहरे को छुपाने में माहिर है।
पोर्नोग्राफी की ग्लैमरस दुनिया अक्सर एक डार्क अंडरबेली को छुपाती है, जहां चमक धमक के पीछे अंधेरा छुपा होता है। बहुत से परफॉर्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है और उन्हें इंडस्ट्री में आने के लिए मजबूर किया जाता है। ये एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि मेंटल और इमोशनल भी होता है। उन्हें बहुत प्रेशर, हेल्थ रिस्क्स का सामना करना पड़ता है और अक्सर उन्हें सपोर्ट या कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता। इनके हेल्थ इश्यूज को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। इंडस्ट्री ऐसे कंटेंट क्रिएट करके चलती है जो व्यूअर्स को हुक्ड रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा शॉकिंग और एक्सट्रीम होता है। ये कंटेंट अक्सर बाउंड्रीज को पुश करता है। एक्सप्लॉयटेशन और एडिक्शन के इस साइकिल को तोड़ने की जरूरत है। ये साइकिल सिर्फ परफॉर्मर्स के लिए नहीं, बल्कि कंज्यूमर्स के लिए भी हार्मफुल है। कंज्यूमर्स को अपने एंटरटेनमेंट चॉइसेस की ह्यूमन कॉस्ट के बारे में अवेयर होने की जरूरत है। अवेयरनेस ही पहला कदम है इस साइकिल को तोड़ने के लिए। सेक्शन 6, मुक्ति कैसे पाइए। प्रॉब्लम को पहचानना और हेल्प लेना। रिकवरी की तरफ पहला कदम है प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना। ये एक्सेप्ट करना कि आपको एडिक्शन है मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं और हेल्प लेने में कोई शर्म की बात नहीं है। आपकी रिकवरी जर्नी में आपकी हेल्प करने के लिए बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। सपोर्ट ग्रुप्स, थेरेपिस्ट्स और ऑनलाइन कम्युनिटीज गाइडेंस और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करते हैं। रिकवरी एक प्रोसेस है जिसके लिए टाइम, एफर्ट और कमिटमेंट की जरूरत होती है, लेकिन ये अचीवेबल है। सेक्शन 7, साचा कनेक्शन ढूंढना, हेल्थी रिलेशनशिप्स और इंटीमेसी बनाना। पोर्न एडिक्शन से बाहर निकलने से ट्रू इंटीमेसी और कनेक्शन एक्सपीरियंस करने का रास्ता खुलता है। इसके लिए अपने साथ और दूसरों के साथ हेल्थी रिलेशनशिप्स बनाने की जरूरत होती है। ओपन कम्युनिकेशन, रिस्पेक्ट और शेयर्ड वैल्यूज पे फोकस करें। प्लेजर और इंटीमेसी एक्सपीरियंस करने के लिए हेल्थी वेज एक्सप्लोर करें। अपने पैशंस, हॉबीज और इंटरेस्ट को फिर से ढूंढें। ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज करें जो आपको खुशी और फुलफिलमेंट दे। याद रखिए, सच्ची इंटीमेसी ट्रस्ट, वल्नरेबिलिटी और इमोशनल कनेक्शन पे टिकी होती है। सेक्शन 8, एक उज्ज्वल भविष्य। पोर्न एडिक्शन से उम्मीद और हीलिंग। पोर्न एडिक्शन से छुटकारा पाना सेल्फ डिस्कवरी और हीलिंग का एक सफर है। ये आपकी लाइफ, आपके रिलेशनशिप और आपकी मेंटल वेलबींग को वापस पाने के बारे में है। ये ग्रोथ, कनेक्शन और सच्ची खुशी के पाथ को चुनने के बारे में है। याद रखिए, आप अपनी एडिक्शन से ज्यादा स्ट्रांग हैं। सही सपोर्ट और डिटर्मिनेशन के साथ आप इस मुश्किल से पार पा सकते हैं और अपने लिए एक बेहतर फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है और हीलिंग भी है।